मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद पर बकरों की कुर्बानी बैन। बीजेपी मेयर किरीट सोमैया समेत कई नेताओं ने लिखा खत, कुर्बानी पर पाबंदी की मांग। मीरा रोड में बकरे पर बवाल, इलाके में भारी फोर्स तैनात। बकरीद से पहले बकरे और कुर्बानी को लेकर के जोरदार तरीके की सियासत देखने को मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से, जहां पर मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद पर बकरों की कुर्बानी बैन करने को लेकर के बीजेपी के मेयर किरीट सोमैया और इसी के साथ ही कई सारे नेताओं ने खत लिखा है बीएमसी के कमिश्नर को और उन्होंने ये मांग की है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। सीधे तौर पर इनका कहना है कि जो हाउसिंग सोसाइटी होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहां पर बकरों की कुर्बानी न दी जाए, उस पर बैन लगाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जोरदार बवाल जो है वो मुंबई के मीरा रोड पर देखने को मिला है, जहां पर बकरे को लेकर के जोरदार तरीके की झड़प दो गुटों में हुई है। बता दें कि इस झड़प के बाद इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि बकरीद का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे बकरे की कुर्बानी को लेकर के सियासत गर्माती जा रही है। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बीजेपी के 7 विधायकों, जिसमें मुंबई की मेयर, डिप्टी मेयर सहित कुल 1 दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेताओं ने बीएमसी कमिश्नर को एक खत लिखा है। इस खत पर हस्ताक्षर करने वालों में विधायक पराग शाह, मनीषा चौधरी, अतुल, मिहिर कोटेचका के साथ साथ पूर्व सांसद किरीट सोमैया और पूर्व सांसद मनोज कोटक जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इन नेताओं की मांग है कि मुंबई के किसी भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग सोसाइटी और चौल में बकरों की कुर्बानी पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जाए। पत्र में यह तर्क दिया गया है कि सोसाइटी के भीतर कुर्बानी करने से अन्य धर्मों के लोगों को असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बीच मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में बकरीद से पहले स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। यह सारा विवाद मीरा रोड की पूनम क्लस्टर सोसाइटी से शुरू हुआ, जहां कल दोपहर बकरों के लिए बनाए गए एक अस्थायी शेड को नगर पालिका द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। यह शेड मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बकरों को रखने के लिए बनाया गया था, जिस पर स्थानीय हिंदू निवासियों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप है कि नगर पालिका द्वारा शेड गिराए जाने के बाद उसे दोबारा बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद आधी रात को स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। मौके पर इकट्ठा हुए हिंदू संगठनों और स्थानीय निवासियों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते ये मामला हाथापाई में तब्दील हो गया। अमृत सरोवर योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी जल संरक्षण योजना है, जिसे 24 अप्रैल 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश इस योजना में देश में प्रथम स्थान पर है। देश में कुल 68,000 प्लस अमृत सरोवर पूरे हो चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर के तहत अब तक 19,870 से अधिक तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया जा चुका है। इन सरोवरों का मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर को सुधारना, सिंचाई की सुविधा बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मूल रूप से राज्य में लगभग 5,550 तालाब बनाने का लक्ष्य था, जिसे पार करते हुए योगी सरकार ने 16,000 से अधिक सरोवरों का रिकॉर्ड काम पूरा कर लिया है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इन तालाबों का उपयोग मछली पालन, सिंघाड़े की खेती, बत्तख पालन के लिए किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस योजना को मिशन मोड में लागू किया और उत्तर प्रदेश इसे देश में नंबर 1 राज्य जो है बन चुका है। यूपी का लक्ष्य बहुत बड़ा था, 1.20 लाख अमृत सरोवर जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 2 के तहत काम करना था। पहले चरण में हर लोकसभा क्षेत्र में 75 सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। रामपुर जिले के पटवाई गांव में भारत का पहला अमृत सरोवर जो है बनाया गया। योगी सरकार इसे जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन का बड़ा मॉडल मानती है। योगी सरकार लगातार मॉनिटरिंग करती है और धीमे जिलों को टारगेट पूरा करने के लिए निर्देश देती है। नगरीय क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने हाल ही में अमृत 2.0 का योजना के तहत गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और रायबरेली जैसे शहरों में नए अमृत सरोवरों के विकास के लिए 15 करोड़ से अधिक का बजट जो है स्वीकृत किया है। आरोप है कि इसी दौरान मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने हिंदू पक्ष के एक युवक पर ब्लेड से हमला भी कर दिया। दोपहर के वक्त जब हिंदू संगठनों और नागरिकों ने विरोध किया,
तब तक दूसरे समुदाय ने भी इसका विरोध दर्ज कराते हुए काशी मीरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। हालांकि उस समय पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को समझा बुझा करके मामला शांत करवा दिया था, लेकिन रात होते होते यही मुद्दा फिर से हिंसा का कारण बन गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे मीरा रोड के अलग अलग हिस्सों पर बकायदा पुलिस जो है वो रूट मार्च कर रही है ताकि सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। और मुंबई में खास तौर से बकरीद से पहले पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर है, यानी कि पुलिस जो है वो फुल एक्शन के मोड में दिखाई दे रही है। हालांकि इस बीच पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील भी लोगों से की है। क्या कुछ पुलिस अधिकारियों का कहना है, सुनिए। 28 तारीख को बकरीद है, उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हमने बकरीद के लिए टोटल हमने 550 लोगों का बंदोबस्त रखा है, उसमें 80 अधिकारी और 470 अमलदार उसमें बंदोबस्त में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे पूरे मीरा भाईंदर अलग अलग सेक्टर में हमने डिवाइड किया है। हर सेक्टर में एक ऑफिसर कंटिन्यूअसली पेट्रोलिंग करेगा। जो भी हमारे सेंसिटिव पॉइंट है सिटी के, वहाँ पे हमने फिक्स पॉइंट रखे हैं। तो इस तरह से हमने हर जगह पे जो बंदोबस्त किए अच्छे से हमने रखा है। उसके बाद हमने 5 जगह पे हमने चेक पोस्ट खड़े किए हैं। तो वहाँ पे जो भी गोवंश वगैरह वाहतुक होगा उसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये जो बकरीद का फेस्टिवल है वो शांतिमय वातावरण में होने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। स्लॉटरिंग के लिए महानगर पालिका ने 3 जगह पे परमिशन दिया है। उसमें भाईंदर वेस्ट में एक जगह पे एसके स्टोन, दूसरी जगह और थर्ड जो है काशी गांव में, ऐसे 3 जगह पे महानगर पालिका ने परमिशन दे दी है। और भी लोग इसमें परमिशन ले सकते हैं आगे? इसमें और भी लोग परमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो महानगर पालिका और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसमें कोई एप्लीकेशन करेगा तो उसका कंसिडरेशन महानगर पालिका करेगा। हालांकि जिस तरीके से मीरा भाईंदर रोड पर बकरे को लेकर के बवाल हुआ तो यहाँ पर तस्वीरें सामने आई जहां पर नारेबाजी करते हुए भी लोग दिखाई दिए। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कैसे यहाँ पर लोगों की ओर से जोर जोर से नारेबाजी की जा रही है। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, आपको बता दें जिस तरीके से बकरीद को लेकर के जोरदार तरीके से जो कुर्बानी की प्रथा होती है, बकरे के लेकर के जिस तरीके से कुर्बानी दी जाती है, इसको लेकर के कई तरीके की सियासत देखने को मिल रही है, कई तरीके की बयानबाजियां भी देखने को मिल रही है। अलग अलग स्टेट है जहां पर तमाम तरीके की जो पाबंदियां है वो लगाई गई है ताकि सार्वजनिक जगहों पर इस तरीके से कुर्बानी न दी जा सके। टेम्पल इकोनॉमी। प्राचीन काल में मंदिर आर्थिक केंद्र होते थे। वे भूमि अनुदान लेते थे, फसलें उगाते थे, सिंचाई करवाते थे, बैंक की तरह कर्ज भी देते थे और समुदाय की जरूरत पूरी करते थे। मेसोपोटामिया में भी टेम्पल इकोनॉमी प्रसिद्ध थी, लेकिन भारत में ये और विकसित थी। टेम्पल इकोनॉमी का मतलब है मंदिरों के इर्द गिर्द चलने वाली आर्थिक गतिविधियां। ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि रोजगार, व्यापार, पर्यटन, कृषि, कला और स्थानीय विकास से जुड़ी पूरी व्यवस्था है। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में टेम्पल इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अर्थव्यवस्था में भारी उछाल आया है। IIM लखनऊ की रिपोर्ट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार और हजारों MSME इकाइयां शुरू पुनर्जीवित हुई।
भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ की ताजा केस स्टडी ने पुष्टि की है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था ने ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में टेम्पल इकोनॉमी मॉडल ने यह साबित कर दिया है कि यदि प्राचीन धार्मिक स्थलों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाए तो आस्था, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था तीनों को एक साथ मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता है। पिछली सरकारों के दौर में उपेक्षित रहे अनेक धार्मिक स्थलों पर अब सुनियोजित विकास कार्यों ने तस्वीर बदल दी है। सड़कों का चौड़ीकरण, घाटों का सौंदर्यीकरण, आधुनिक यात्री सुविधाएं, समुचित पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, ठोस सुरक्षा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था जैसे बुनियादी सुधारों ने श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाया है। इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष उत्तर प्रदेश में 122 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे। ये संख्या न केवल राज्य के प्रशासनिक प्रबंधन की क्षमता को दर्शाती है, बल्कि इस तथ्य को भी स्थापित करती है कि धार्मिक पर्यटन अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बन चुका है। ये मॉडल जो है विकेंद्रित विकास यानी डिसेंट्रलाइज ग्रोथ का उदाहरण है, जहां सरकार पर बोझ कम पड़ता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होता है। इसके अलावा जो पशुओं को वेरीफाई किया गया है, यानी कि जिन पशुओं की बलि देनी है या फिर कुर्बानी दे दी है, सिर्फ उन्हीं पशुओं की ही कुर्बानी दी जाए। इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए अलग अलग स्टेट की सरकार ने अलग अलग गाइडलाइंस जो है वो जारी किया है, जिसका अनुपालन कराने के लिए पुलिस भी बाकायदा ग्राउंड जीरो पर उतरी है, ताकि शांति माहौल जो है वो कायम रह सके। इसके लिए पुलिस जो है वो पैदल गश्त भी कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।